50,000 का बजट है और एक ऐसा स्मार्टफोन लेना है कि जो पत्ते फाड़ दे परफॉर्मेंस में भी और कैमरे में भी। और iQOO 90 लेने का 110% मूड बन चुका था, लेकिन सेम प्रोसेसर और सेम बजट सेगमेंट में OnePlus 10T कूद गया और मैं हो गया कंफ्यूज, क्योंकि दोनों में ही स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर आ रहा है, तो दोनों की परफॉर्मेंस भी सेम होगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेक, एंड इन दिस वीडियो हम iQOO 90 के साथ कंपेयर करने वाले हैं OnePlus 10T को। और अगर गलती से भी आपने अपने दोस्तों से सलाह ली है कि 50,000 के बजट के अंदर एक स्मार्टफोन खरीदना है और उन्होंने कहा है कि iPhone 12 ले लो, बहुत तगड़ा डिवाइस है, रुको जरा सबर करो। सो स्टार्टिंग विद द स्क्रीन, iQOO 90 में आपको 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस E5 AMOLED स्क्रीन मिलता है। वहीं OnePlus 10T में आपको 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस E4 AMOLED स्क्रीन मिलता है। सो स्क्रीन साइज में तो बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो है पावर कंजम्पशन का। जो E5 स्क्रीन है वो 25% लेस पावर कंज्यूम करती है E4 स्क्रीन के। और iPhone 12 की अगर स्क्रीन के बारे में बताऊं तो 6.1 इंचेस का स्क्रीन है। अराउंड एक साल से मैं यूज कर रहा हूं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो इसमें आपको पॉपिंग कलर मिलते, मतलब आपको फील ही नहीं होता कि आप OLED स्क्रीन यूज कर रहे हो। और वहीं दोनों ही डिवाइसेस में आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, लेकिन iQOO 90 यहां पे भी लेस पावर कंज्यूम करता है। रीजन इज कि जो E5 स्क्रीन है वो 25% लेस पावर कंज्यूम कर रही है, उसी के साथ जो यहाँ पे पावर कंजम्पशन है CPU का वो भी कम हो जाता है। अब आप कहोगे कि जब दोनों में स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 प्रोसेसर है तो फिर पावर कंजम्पशन iQOO 90 का कम कैसे? तो सिंपल है, iQOO 90 में आपको हार्डवेयर चिप मिलती है V1+, जो कि आपको OnePlus 10T में देखने को नहीं मिलती। और ये चिप ग्राफिक्स का लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन कम हो जाता है। लेकिन वेट, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे iQOO 90 में V1+ चिप मिलता है, इसके और भी काम है। लाइक यहाँ पे आपको MEMC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि जब आप गेमिंग करोगे 45 या 60 FPS वो आपको अपस्केल करके 90 FPS तक मिलेगा। मतलब कि गेमिंग एक्सपीरियंस काफी तगड़ा, काफी स्मूथ। और इसके साथ आपको कैमरा में भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक रियल टाइम एक्सट्रीम नाइट विजन फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। मतलब अंधेरे में भी कर डालेगा उजाला, और इसको अगर ले डाला तो लाइक जिंगा लाला। तो iQOO 90 का विजुअल एक्सपीरियंस और जो गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफी तगड़ा होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे नाइट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है वो भी आपको एक्सट्रीम लेवल की मिलेगी, जो कि OnePlus 10T में नहीं मिलने वाली। और iQOO 90 का विजुअल एक्सपीरियंस OnePlus 10T या iPhone 12 से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो iQOO 90 में आपको 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, वहीं OnePlus 10T में मिलती है 1300, और iPhone 12 में आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मतलब कि अगर आप आउटडोर में यूज कर रहे हो या फिर HDR कंटेंट देख रहे हो तो iQOO 90 पे आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और iQOO 90 OnePlus 10T दोनों ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, लेकिन iQOO 90 का जो टच रेस्पॉन्सिव रेट है वो 200 हर्ट्ज ज्यादा है OnePlus 10T से। OnePlus 10T में आपको 1000 हर्ट्ज का टच रेस्पॉन्सिव रेट मिलता है, वहीं iQOO 90 में आपको 1200 हर्ट्ज का टच रेस्पॉन्सिव रेट मिलता है। और अगर आईफोन की बात करें तो ओनली 120 हर्ट्ज का टच रेस्पॉन्सिव रेट। और टच रेस्पॉन्सिव रेट जितना ज्यादा होगा उतनी बेटर गेमिंग आप कर पाओगे। अब अगर बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग पे आए तो iQOO 90 में आपको 4700 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है, वहीं OnePlus 10T में आपको 4800 मिली एम्पियर की, एंड आईफोन की बात करें तो 2815 मिली एम्पियर नहीं चलती पूरा दिन, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वहीं अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो iQOO 90 में आपको 120 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, वहीं OnePlus 10T आपको 150 वोट की फास्ट चार्जिंग देता है, और आईफोन में आपको 20 वोट की चार्जिंग मिलती है, सुपर फास्ट। अब iQOO 90 का 0 to 100% चार्ज करने का जो टाइम है वो है 20 मिनट। अगर आपको 50% चार्ज करना है तो 8 मिनट, और अगर आप 1% से 70% चार्ज करते हो तो टोटल 12 मिनट में ये चार्ज हो जाता है। वहीं OnePlus 10T का जो 0 to 100% चार्जिंग टाइम है वो है 19 मिनट, और अगर 1% से 67% तक चार्ज करते हो तो ये अराउंड 10 मिनट में चार्ज हो जाता है। और iPhone 12 को लगता है अराउंड 1 घंटा। अगर आप बैटरी कैपेसिटी फिगर्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप कहोगे कि यार iQOO 90 का बैटरी बैकअप कम होगा क्योंकि इसमें 100 मिली एम्पियर की कैपेसिटी कम है इन कंपैरिजन टू OnePlus 10T। लेकिन अगर आप रिवाइंड करोगे वीडियो को स्टार्टिंग से, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें आपको E5 डिस्प्ले मिलता है, इसके प्रोसेसर का जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम है, तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है OnePlus 10T से बेटर मिल जाएगा। अब रैम एंड रोम को कैसे भूल सकते हैं, तो iQOO 90 में आपको 8GB और 12GB के ऑप्शंस मिलते हैं, 128GB और 256GB की रोम के साथ। वहीं OnePlus 10T में आपको 8, 12 एंड 16GB तक के ऑप्शंस मिलते हैं, 128 और 256GB के साथ। और अगर वहीं बात करें आईफोन की तो 4GB रैम एंड 64 और 128GB की कैपेसिटी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 12GB रैम मोर देन इनफ रहती है। इतनी यूजेस आप कितना भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क कर रहे हो
नहीं आते, और एक्स्ट्रा रैम कितनी भी हो वो नॉन यूजेबल ही रहती है, उसका कोई फायदा नहीं है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैमरा। iQOO 90 एंड OnePlus 10T में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, वहीं iPhone 12 में मिलता है आपको डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, दैट्स इट। वहीं iQOO 90 में 50 मेगापिक्सल GN5 क्लैरिटी कैमरा मिलता है और OnePlus 10T में 50 मेगापिक्सल IMX766 क्लैरिटी कैमरा। लेकिन जो GN5 कैमरा है यानी कि iQOO 90 में वो ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ मोशन हैंडलिंग, क्योंकि इसमें ज्यादा बेटर ऑटो फोकस है, जिसकी वजह से जो फोटोग्राफी है वो काफी एनहेंस हो जाती है। और इसके बाद जो सेकेंडरी कैमरा है, iQOO 90 में मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और OnePlus 10T में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और अगर आए अपने थर्ड सेंसर पे, तो iQOO 90 में आपको 12 मेगापिक्सल का प्रोफेशनल पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है और वहीं OnePlus 10T में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। तो iQOO 90 में जो थर्ड सेंसर आपको 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है ये है IMX663, जो कि डेडिकेटेड टेलीफोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए है। अब यहाँ पे कैमरा को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर जो OnePlus 10T में मिल रहा है वो इस 12 मेगापिक्सल के IMX663 सेंसर को कंपीट नहीं कर पाएगा। एंड वन मोर थिंग, जो आपको OnePlus 10T में कैमरा सेटअप मिल रहा है वो सेम है जो आपको OnePlus Nord 2T में मिलता है। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग OnePlus 10T में आपको कोई भी कैमरा में इंप्रूवमेंट नहीं मिलता। अब आते हैं गेमिंग फीचर्स पे, क्योंकि उसी के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस एनहेंस होने वाली है। iQOO 90 और OnePlus 10T दोनों में ही आपको VC लिक्विड कूलिंग मिलती है, लेकिन OnePlus 10T में आपको सिंगल एक्स एक्सिस मोटर मिलता है, वहीं iQOO 90 में आपको डुअल एक्स एक्सिस मोटर मिलता है। और एडिशनली इन डिस्प्ले मॉन्स्टर टच आपको iQOO 90 में मिलता है, जो कि OnePlus 10T में देखने को नहीं मिलता। तो सिंपल क्लियर कट जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो iQOO 90 की ज्यादा बेहतर रहने वाली है। और iPhone 12 को इंक्लूड करना या ना करना एक ही जैसा है, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे गेमिंग परफॉर्मेंस ना। अब लास्ट बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि यार अपने को बॉक्स में सारी एक्सेसरीज चाहिए, 1 रुपया फालतू खर्च नहीं करना है। तो iQOO 90 के बॉक्स के अंदर आपको टाइप C कनेक्टर मिल जाता है ईयरफोन्स के लिए, जो कि आपको OnePlus 10T के बॉक्स या फिर iPhone 12 के बॉक्स में नहीं मिलता, अलग से खरीदना पड़ता है। अब A to Z बातें हो चुकी, सीधा आते हैं प्राइसिंग एंड ऑफर पे। iPhone 12 की जो प्राइसिंग है वो है अराउंड 67,000, ऑफर में आपको 50,000 तक का मिल जाता है कभी कभी, तो साइड करो। अब OnePlus 10T की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो 50,000 रहेगी, ऑफर के साथ वो आपको 48,000 की पड़ेगी। वहीं अगर बात करें iQOO 90 की, तो इसकी प्राइसिंग भी 50,000 के आसपास रहेगी, लेकिन इसका जो इफेक्टिव ऑफर के साथ प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा अराउंड 45,000। और iQOO 90 की परचेज पे कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स भी चल रहे हैं, लाइक आप Xiaomi, OnePlus, Realme के डिवाइस एक्सचेंज में करते हो तो अट्रैक्टिव बोनस मिलते हैं, प्लस 5,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 35,000 पे करके iQOO 90 को ओन कर सकते हो। तो इस वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन ये है, अगर आप 50,000 के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस प्लस कैमरा किंग चाहते हो तो iQOO 90 बेस्ट चॉइस है, और इसको OnePlus 10T या अदर डिवाइस कोई भी कंपीट नहीं कर सकता। तो अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।